शक्तियाँ आ गई। ओम शांति। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी की विशेष आराधना पूजा चारों ओर होती है और माँ ब्रह्मचारिणी नारी का दूसरा स्वरूप किशोरी अवस्था का। जिस तरह शैलपुत्री एक कन्या का स्वरूप है, वैसे माँ ब्रह्मचारिणी किशोरी अवस्था का वो यादगार है कि जिस किशोरी अवस्था में उन्हें ब्रह्म ज्ञान का आचरण करना है, इसीलिए उसको घोर तपस्या करते हुए दर्शाया है। मां पार्वती का ही दूसरा स्वरूप जो भी सम्मानीय है, और इसीलिए नारी का यह दूसरा स्वरूप भी बहुत सम्मानीय है। साथ ही साथ जिस तरह कहा गया कि वो घोर तपस्या करती है, तपस्या का आधार एकाग्रता की शक्ति है। तो किशोरी अवस्था में ही वो जब ज्ञान अर्चन करती है अपने जीवन के अंदर, तो पूर्ण एकाग्रता के साथ आचरण में लाती है, तो वही उसकी तपस्या है। संसार के अंदर एक समय था जब नारियों की जो अवस्था थी वो पुरुषों के बराबर की थी, या मैं कहूंगी एक कदम आगे थी। जब इस भारत भूमि पर देवताओं का साम्राज्य था, तो कहा जाता है कि देवी और देवता साथ में एक ही स्तर पर उनको रखा जाता था। इसीलिए भारत में श्री लक्ष्मी और श्री नारायण, श्री लक्ष्मी का स्थान प्रथम, पीछे नारायण, श्री राधे कृष्ण कहा जाता था और श्री सीता राम कहा जाता था। आज तक भी लोग पूजा के समय सियावर रामचंद्र की जय कहते हैं, अर्थात जहां नर और नारी का स्थान एक ही प्लेटफॉर्म पर था। आज भी मंदिरों में जब उनकी पूजा करते हैं, तो उन देवी देवताओं को एक साथ में रख करके पूजा जाता है। इतना प्राचीन काल के अंदर नारियों का सम्मान था। परंतु जब मध्य काल आया, तो उस समय नारियों को पीछे कर दिया गया और जहां उनको पर्दे में रखा गया, खाली पर्दे में नहीं, लेकिन यहां तक कईयों ने कह दिया कि नारी तो ताड़न के अधिकारी है, और इसीलिए उसको उसका शोषण किया जाने लगा, उसके ऊपर अत्याचार होने लगे और हर रीति से उसको नर से पीछे धकेल दिया गया। ये नवरात्र का त्योहार हमें स्मृति दिलाता है कि नारी हर रीति से सम्मान योग्य है।